Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channels. Today we are going to continue this chapter number 3, synthetic fiber and plastics. Yes, so we were doing about plastics and we have completed what do you mean by plastic and what is thermosetting plastic, what is thermoplastics. Yes, now let us see about the characteristic properties of plastic. Yes, what are the properties of plastic? First one is plastic is non-reactive. What do you mean by this plastic is non-reactive? You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. ये हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि जैसे कि आयरन अगर आप उसको बहुत समय तक वैसे ही रखते हो तो वो रस्ट पड़ जाएगा. वाई? बिकॉज उसमें एयर और मॉइस्चर लग के वो रस्ट हो जाएगा. Yes, but plastics do not react with water and air. But plastics को आप जितना समय तक भी रख लो, ना वो water से ना वो air से react होगा ना वो rust होगा. They are not corroded easily. वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे. That is why they are used to store various material including many chemicals. जैसे कि आपको अभी पता चल रहा है कि plastics ना कि air ना कि water के साथ react करेगा. So they are used to store many chemicals also and various kinds of material. This is the first benefit or this is the first property of plastic, that is it is non reactive. ये react नहीं करता है. ठीक है. Now, second characteristic is plastic is light, strong and durable. Plastic light है, strong है और ये बहुत समय तक जाता है. Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. आप अपने मम्मी पापा से नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि वो कैसा बकेट यूज़ करते थे अपने समय में. कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि पास्ट में वो जो स्टील का बकेट आता है ना वो यूज़ करते थे, है ना. आयरन का बकेट यूज़ करते थे. व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे. तो पहले ज़माने में कैसे बकेट्स और मग्स का यूज़ किया जाता था और अभी कैसा यूज़ किया जा रहा है, अभी आपको इसको देखना है. आप अपने मम्मी पापा से पूछ के आप उसका डिफरेंशिएट निकाल सकते हो. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर. प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने से क्या एडवांटेज मिल रहा है. सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि प्लास्टिक लाइट है, स्ट्रॉन्ग है एंड ड्यूरेबल है और इसको आप कोई भी शेप्स और साइज में दे सकते हो. यस, तो इसको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स और मेटल्स से प्लास्टिक चीपर है. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. हाउस होल्ड के आर्टिकल्स के लिए नहीं तो इंडस्ट्री में प्लास्टिक्स का बहुत ही यूज़ होता है. ठीक है. सो जैसे कि अगर आप पुराने ज़माने की बात करूँ वहाँ पर वो लोग मेटल्स का बकेट्स और मग का यूज़ करते थे जो कि बहुत ही हैवी होता है, उसको आप ठीक से मीन्स कैरी नहीं कर पाओगे. बट प्लास्टिक का क्या होता है, उसको आप इजीली कैरी आउट कर सकते हो. येस, so this is the second advantage or second property of plastic, that is light. It is light, strong and durable. Clear? And it is also cheaper than metals. Now let's look about the third practices I am saying, properties of the plastics, and that is plastics are poor conductors. They do not allow heat to pass through it or electricity to pass through it. How? You have learned that plastics are poor conductors of heat and electricity. We have looked about bakelite. That is why electric wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. As mentioned above, handles of frying pans are also made up of plastic. ऐसा नहीं है कि जितना भी प्लास्टिक मौजूद है वो सब पुअर कंडक्टर है, बट मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. दे डू नॉट अलाउ हीट टू एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स में देखते हो ना कि उसका एक प्लास्टिक कवरिंग होता है, अंदर में वायर होता है बट उसके ऊपर में एक प्लास्टिक कवरिंग होता है. क्यों होता है? बिकॉज वो प्लास्टिक क्या करेगा कि हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास नहीं करने देगा. ठीक है. और स्क्रू ड्राइवर का अगर आप उसका हैंडल देखोगे तो वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं और फ्राइंग पैन्स के हैंडल्स भी प्लास्टिक से बने होते हैं. क्यों? बिकॉज दे डू नॉट अलाउ हीट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, सो इट विल बी ईजी फॉर द यूजर टू यूज इट. सो प्लास्टिक्स, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. Clear? Did you know plastics find extensive use in healthcare industry also? Healthcare industry में भी plastics का बहुत use होता है. How?
सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स को पैकेज करने के लिए, थ्रेड्स बनाने के लिए, जो कि वुंड्स को स्टिच करने के लिए जो थ्रेड्स यूज़ होते हैं, सिरिंजेस, डॉक्टर्स का ग्लोव्स, एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स. Clear? Special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. तो स्पेशल प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव ओवन्स में फूड का कुक करने के लिए. इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, अगर माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक का है तो वो तो उसमें तो कुछ रिएक्ट होना चाहिए, बिकॉज हीट उसको मिल रहा है तो वो तो मोल्ड होना चाहिए. तो फिर वो क्यों मोल्ड नहीं होता है? बिकॉज वो स्पेशल प्लास्टिक यूज़ किया जाता है उसके अंदर, जो कि सिर्फ खाना को ही पकाता है. वो हीट जो है वो सिर्फ खाना को पकाएगा, प्लास्टिक वेसल को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. और टेफलन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. और टेफलन एक प्लास्टिक है, स्पेशल प्लास्टिक है, जो कि जिसमें कि ऑयल और वाटर स्टिक नहीं कर जाते हैं. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. आप देख सकते हो नॉन स्टिक जो कढ़ाई आते हैं, सो उस वहाँ पर क्या लगा जाता है? टेफलन वाला प्लास्टिक, बिकॉज उसमें ना वाटर ना ऑयल स्टिक करेगा. तो ये ईजी होता है यूज़र के लिए यूज़ करने के लिए. ओके. Now, fireproof plastics. Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. So आपको हम बताए थे कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो फायर को ईजिली कैच आउट कर लेता है. बट जो फायरमैन जो अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं फायरमैन, वो उनको भी तो मीन्स फायर कैच कर लेना चाहिए. बट क्यों कैच नहीं करता है? बिकॉज उनका जो ड्रेस होता है ना, उनका जो यूनिफॉर्म होता है, उसमें एक कोटिंग लगाया जाता है मेलामाइन प्लास्टिक का. और मेलामाइन प्लास्टिक क्या करेगा कि फ्लेम को वो रेजिस्ट करेगा. ठीक है. और वो मीन्स कोई अफेक्ट नहीं डालेगा वो पर्सन में. ठीक है. आई होप दैट what are the characteristics of plastic is clear to you. In the next video we are going to see the last topic, and that is about plastic and the environment. Okay, thank you so much students.